नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, इंडी अलायंस से हवा तो बनी है, बाद में जो होगा सो होगा। कांग्रेस इस हवा के घोड़े पर सवार हो चुकी है। उसे लगता है कि उसके पक्ष वाला सुस्त पड़ा हुआ मीडिया एक्टिव हो चुका है, इसलिए धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई हैं। हालांकि यह तय नहीं है कि इंडी अलायंस की अगली मीटिंग कहां होगी। दिल्ली, पंजाब और बंगाल में तो बिल्कुल नहीं होगी, केरला में भी नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली पंजाब के कांग्रेसी केजरीवाल के खिलाफ है और बंगाल में कम्युनिस्ट ममता के खिलाफ है। केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट आपस में एक दूसरे के खिलाफ है। कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अलायंस की मीटिंग से डर रही है। मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं, बंगाल में तीनों दलों का अलायंस नहीं होगा। न ममता कम्युनिस्टों के साथ अलायंस करेगी, न कम्युनिस्ट ममता के साथ अलायंस करेंगे। दूर क्यों जाते हो? अभी जलपाईगुड़ी जिले की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सामने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है, जिसे कांग्रेस समर्थन दे रही है। पटना, बेंगलुरु और मुंबई में बैठकें हो रही हैं और बंगाल में लड़ रहे हैं। इंडी अलायंस की बड़ी विचित्र स्थिति है। बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं खड़े। वहां अलायंस के दो गुट हैं। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और कम्युनिस्ट हैं। लेकिन जब बैठक होती है इंडी अलायंस की तो सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो यह विचित्र स्थिति है। अब केरल की बात लीजिए, तो केरल में सीपीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां कोई गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस से। तो धीरे धीरे करके एक एक राज्य बाहर चला जा रहा है। बंगाल में सीपीएम ने वहां ऐलान कर दिया है, जिस उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूं, उस उपचुनाव के अंदर जो जनसभाएं हुई हैं उसमें सीपीएम के नेताओं ने क्लियर कट कह दिया है कि हम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे। इसलिए बंगाल में और केरल में तो इंडी अलायंस की मीटिंग हो ही नहीं सकती। इंडी अलायंस तो छोड़िए, कांग्रेस विवाद वाले किसी राज्य में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाने से भी डर रही है। कांग्रेस ने इसीलिए सेफ खेलते हुए तेलंगाना में अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है। वर्किंग कमेटी चुनाव वाले राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी नहीं बुलाई, क्योंकि इन तीनों राज्यों में केजरीवाल चुनावी हिस्सेदारी का दावा कर रहे हैं। इसलिए सेफ खेलते हुए कांग्रेस ने तेलंगाना में वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। तेलंगाना की प्रमुख पार्टी बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, अब वह बीआरएस है। उसके बड़े सपने थे, पूरे देश में उसको राज करना था, इसलिए तेलंगाना राष्ट्र समिति की जगह पर उसने भारत राष्ट्र समिति नाम कर लिया था। वह इंडी अलायंस में नहीं है, क्योंकि वहां पर तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होना है। भारतीय जनता पार्टी भी वहां खिलाड़ी है, वो दूसरे नंबर की है, तीसरे नंबर की है, ये नहीं कहा जा सकता। पहले नंबर की वह मानती है अपने आप को, वो अलग बात है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहन शर्मिला भी वहां पर चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ खुलकर खेल रही हैं। उन्होंने अपना बेस आंध्र प्रदेश की बजाय तेलंगाना बनाया है। तेलंगाना की वर्किंग कमेटी के समय वे कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगी। फिलहाल तो उन्होंने वहां पर वाईआरएस तेलंगाना पार्टी बनाई हुई है। जैसे उनके भाई जगनमोहन रेड्डी ने वाईआरएस कांग्रेस आंध्र प्रदेश में बनाई है, वैसे ही इन्होंने, शर्मिला ने तेलंगाना में बनाई है। लेकिन अब करीब करीब पक्का है कि 16-17 सितंबर को जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वहां मीटिंग होगी तो वह अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लेगी। हालांकि कांग्रेस अभी पत्ते नहीं खोल रही, क्योंकि शर्मिला की भाजपा से भी बात चल रही थी।
लेकिन अगस्त में वह दिल्ली आई और दिल्ली में उन्होंने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में कुछ बातें तय हुई हैं। शर्मिला ने कांग्रेस से 8 विधानसभा सीटें मांगी हैं। देखते हैं कितने पर बात बनती है, लेकिन बात बन रही है ऐसा लग रहा है। पर तेलंगाना की चुनावी रणनीति में भारतीय जनता पार्टी की नकल है। जैसे भाजपा ने तेलंगाना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाकर अपने सांसदों, पदाधिकारियों को सभी विधानसभा सीटों में रात गुजारने के लिए भेज दिया था और अपने सभी मोर्चों की बैठक भी वहां पर बुलाई थी और सबको लगा दिया था कि 119 जो विधानसभा सीटें हैं, एक रात वहां गुजारनी होगी। इसी तरह 16, 17, 18 सितंबर को जब कांग्रेस की वहां पर बैठक हो रही है, तो 119 विधानसभा सीटों पर सभी पदाधिकारियों को, कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को, मुख्यमंत्रियों को और जो विधायक दल के नेता हैं विभिन्न प्रदेशों में या प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सबको कहा जाएगा कि वे सब सीटों पर जाएंगे। 17 की रात वे वहां गुजारेंगे और 18 को वहां पर हैदराबाद के आसपास कहीं कांग्रेस की एक बड़ी रैली होगी। लेकिन मजे की बात यह है कि कांग्रेस का इतना बड़ा शो मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद यह कांग्रेस की पहली वर्किंग कमेटी है और पहला कांग्रेस का बड़ा शो है 3 दिन का और इसमें राहुल गांधी गायब होंगे क्योंकि वह यूरोप के दौरे पर जा रहे हैं। लालू यादव ने मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक ही कहा था और राहुल गांधी के सामने कहा था कि वह तो अमेरिका घूमते रहते हैं, अब देश में घूम रहे हैं। लगता है वह विदेशों से चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं। इस बार विदेशी शक्तियां उनकी पीठ पर सवार हैं। सिर्फ जॉर्ज सोरोस ही नहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उनकी पीठ पर हैं। चीन के नोएल राय सिंघम के माध्यम से कांग्रेस समर्थक पत्रकारों को भारत में फंडिंग हो रही है, इसका खुलासा हो चुका है। इसलिए ब्रिटेन, अमेरिका के बाद वह अब यूरोपियन देशों में जा रहे हैं। ईसाइयों के मामले में यूरोपियन यूनियन भी राहुल गांधी और कांग्रेस की मदद पर है। मणिपुर के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन में हुई चर्चा इस बात का सबूत है कि यूरोपियन यूनियन भी मोदी से खफा हुई पड़ी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र है और उसकी तैयारी के लिए सोनिया गांधी ने 5 सितंबर को एक बैठक बुलाई है। पहले कांग्रेस के नेताओं की होगी और फिर इंडी अलायंस के सभी नेताओं की होगी। देखते हैं क्या होता है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जाते जाते घंटी का बटन भी दबाते जाइए, क्योंकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको सूचना आएगी। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।